बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अक्सर लोगों का सबस हो जाता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे इसे बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं और कैसे इसे 6 माह तक महफूज रख सकते हैं। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। लहसुन मैंने लिया है, देसी लहसुन है ये 200 ग्राम। अदरक मैंने ली है 100 ग्राम, ये लहसुन से हाफ़ क्वांटिटी में जाती है। ऑयल 2 टेबलस्पून। पानी मैंने लिया है 1 गिलास। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसे 6 माह तक महफूज रख सकते हैं। तो ये मैंने लहसुन ले लिया है, अब मैं इसे ब्लेंडर में डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन हर खाने में ही इस्तेमाल होता है और ये खाने की जान होता है। अब मैं इसमें अदरक ऐड कर दूँगी। अदरक हमेशा हम हाफ़ क्वांटिटी में लेंगे। अब मैं इसमें ये ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ नहीं होता। अब मैं इसमें ये 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन जाने तक। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट अब बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। मैं इसे आपको बाउल में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कलर और इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है और ऑयल डालने की वजह से ये ग्रीन भी नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसे सेव कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह के एक जार में डाल लूँगी और फ्रिज में रख लूँगी। ये आराम से 10-15 दिन तक चल जाएगा और बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा। अगर हो सके तो आप भी इसे शीशे के किसी जार में महफूज करें, इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब मैं बाकी का ये पेस्ट इस तरह आइस क्यूब ट्रे में जमा लूँगी और इसे फ्रीज़ कर लूँगी। फिर ये क्यूब बआसानी निकाल कर किसी भी जिपलॉक बैग में रख लूँगी। इस तरह ये बआसानी 6 माह तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जब ज़रूरत हो हम इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।